ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सबको पता है कि हादसात ज़िंदगी का हिस्सा है। कुछ हादसात अवॉइडेबल होते हैं और कुछ हादसात ऐसे होते हैं, जब हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये बचा जा सकता था इस पे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि कराची में पै दर पे पिछले दिनों सोनिया जो वाक़यात होते रहे, उस पे हमने इस पे तो ज़रूर बात की है कि इसकी रोकथाम कैसे करें, इसका सद्देबाब क्या हो। लेकिन अब नाउ एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, द सिचुएशन इज़ के लोग जो हैं वो अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर जो है उनकी बर्दाश्त हो गई है। वो जहाँ देख रहे हैं, कोई गाड़ी तोड़ रहे हैं, कोई आग लगा रहे हैं, जब वो अपने सामने देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद फिर वो बख्शते नहीं हैं, विच विच लीड्स मी टू दैट एरा ऑफ कराची। आज से 5 साल पहले जब डकैतियाँ बहुत बढ़ गई थी और जब लोगों ने देखा कि इंसाफ नहीं हो जी, रहा, बिल्कुल, हालाँकि एग्ज़ैक्टली। पीपल आर, यानी मैं तो कोई नहीं हूँ ये जज करने वाला कि इंसाफ है या नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, लोग ये कहते हैं कि ये डकैत हम पे रहम नहीं करते, तो उनको जो डाकू मिलता था वो पकड़ के जला देते थे। जिससे हुआ ये बिल्कुल। कि जिसको कहते हैं ना कि उसमें कुछ मासूम भी ज़द में आ गए। मुझे मच्छर कॉलोनी वाला वो वाक़या याद है, जिसमें 2 बेचारे लड़के गए थे वहाँ पे टेलीकॉम का काम करने, लोगों ने उनको भी डाकू समझ के आग बिल्कुल, लगा दी थी। बिल्कुल है, सो क्योंकि वो नफ्सियात पे इस कदर जी, नेगेटिव बिल्कुल, इम्पैक्ट आया बिल्कुल। है कि लोग इस बात का तयन नहीं करते कि ये आया वो शख्स है भी कि नहीं, बस उनको लगता है इसने कुछ किया है मारा तो है, बस उसको हाँ, धर लिया ये जाए। है तो उसको मार दो। पिछले बिल्कुल। दिनों भी इसी तरह की एक चीज़ हुई और इसमें फिर ये हुआ कि एक शख्स जो है, जो कि एक फूड आउटलेट का बंदा था, उसको भी मार दिया गया। अब जो ये तमाम तर हादसात हुए हैं, इस पे ह्यूमन साइकोलॉजी पे कितना अफ़ेक्ट होता है और ह्यूमन साइकोलॉजी उस लेवल पे कब पहुँच जाती है जहाँ पे वो चीज़ें अपने हाथ में ले, जस्टिस अपने हाथ में ले और ख़ुद ही वहाँ पे सड़क पे इंसाफ़ कर दे। माहिर नफ्सियात उरूसा मोहसिन आज हमारी मेहमान हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के वालेकुम लिए, अस्सलाम। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शुक्रिया। उरूसा। अच्छा उरूसा, नाउ गुड द मॉर्निंग टू यू। थिंग इज़ कि जब किसी माशरे में इस हद तक मामलात आगे बढ़ जाएँ कि लोग अपने हाथ में वो चीज़ें ले लें, मार पिटाई शुरू कर दें, कोई गाड़ी है उसको नज़र आतिश कर दें। आई एम श्योर कि कराची में जो वाक़यात हुए हैं वो आपकी नज़र से ज़रूर गुज़रे होंगे। उस ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम, एक इंसान तशद्दुद पे कब आ जाता है, कितना ज़्यादा प्रेशर उस पे होता है, कितना ज़्यादा बर्दाश्त करता है, जिसके बाद फिर वो इस स्टेज पे आता है? ठीक है, देखिए हम ये अगर देखें 70 साल से हम सिर्फ़ मुज़ाहमत ही कर रहे हैं। हम अक्सर अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि सिर्फ़ प्रोटेस्ट हो रहा होता है, लेकिन अक्सर हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि जो लाएअमल असल होना चाहिए वो नहीं होता। आपने सिर्फ़ ये देखा होगा कि गाड़ियाँ जली और अक्सर लोगों में मार-धाड़ हुई और एक्सीडेंट्स हुए, तब भी लोगों ने जो है कुछ इसके बारे में कुछ किया नहीं। होता ये है कि हम अगर अपने माशरे में देख रहे हैं कि ज़ुल्म है, लेकिन उस पे इंसाफ़ नहीं हो रहा और हमारे लीडरान जो हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, तो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लोग अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से हम ये अक्सर देखते हैं कि जो भी आपके दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनको जला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या करना है, लेकिन दे आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि हम करें तो क्या करें? और थोड़ा-सा हम और इसको मज़ीद देखें तो अभी जो पिछले दिनों भी हमने देखा कि फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ उसके बाद जो कराची में या दीगर ममालिक में हमने देखा कि आपने दुकानें जला दी, आपने जो है अपने ही लोगों की रोज़ी-रोटी पे आपने कुचल बिल्कुल। दिया उसको। तो ये सब क्या है? व्हाई इज़ इट कि हम इतनी सी चीज़ नहीं समझ पा रहे कि अगर आपने कुछ बेहतरी लानी है, तो आप कोई और तरीका भी हो सकता है इसको करने का। देयर कुड बी अ सेकेंडरी थिंग दैट यू शुड डू टू हैंडल सच थिंग्स। कभी भी आप इस किस्म के माशरे में हम देखते हैं कि इंसाफ नहीं होता तो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके उसके बाद जो है चीज़ों को अपने हाथ में इस तरीके से लेते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता हम करें तो क्या करें? ये आपके अपने लोग हैं, ये आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप तबाह कर रहे हैं। जी, तब तो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आप वाक़ई कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो ये सोचें कि इसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने पिछले दिनों होते हुए देखा, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से शुरू करें। कुछ थोड़ा बहुत फंड अपने घरों से शुरू करें, फिर साथ वाले पड़ोसी से जाएँ, वहाँ से इकट्ठा करें। आहिस्ता-आहिस्ता घर से शुरू होके आप मोहल्ले में जाएँ, मोहल्ले से आप शहर में जाओ, शहर से मुल्क भर में ये फंड इकट्ठा करें और फिर आप आगे जिसको ज़रूरत है,
वहां पे आप पहुंच जाएं, ना कि आप अपने ही लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे जी, हैं। जी, यस। रूसा साहिबा बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और अल्लाह करे कि सुनने वाले आपकी बात समझें। मेरी सोच जहाँ तक जाती है, हम सभी हम्म, अंदर-अंदर कहीं न कहीं तल्ख़ हालात से जो है वो जूझ रहे हैं। किसी के पढ़ाई के मामलात, किसी के बच्चे के मामलात, किसी के शादी के हम्म, मामलात, कहीं वर्क प्लेस पे कुछ कहीं न कहीं अंदर-अंदर हम सब फ्रस्ट्रेटेड हैं और जो हम देख रहे हैं टीवी पर जो न्यूज़ में आ रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, तो लोग अपनी मदद आज क्योंकि वो इतना भर चुके हैं कि वो ये रिएक्शन देने लगे हैं। हम क्या हम्म। ऐसा करें, आप प्लीज़ हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ये बात लोगों तक पहुँचाइए कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को हम कैसे कंट्रोल करें? अगर कोई हादसा हम ऐसे देख लेते हैं, हम कैसे खुद को कंट्रोल में लेकर आएँ? वो गुस्सा, वो शिद्दत में कैसे कमी करे इंसान? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी वहाँ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो भी ज़ुल्म हो रहा है, वो उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। हर शख्स जिसमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तो वो अफ़सुर्दा है इस चीज़ की वज़ह से। लेकिन हम ये देख रहे हैं, आम शख्स ये देख रहा है कि ऊपर के लेवल पे कुछ हो नहीं रहा। अब क्योंकि नहीं हो रहा और उस वो जिसको अपना लीडर मानता है, वो लीडरशिप शो नहीं कर रहा, तो लोगों ने उस चीज़ को अपने हाथ में ले लिया। अब एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल हम क्या करें? हमारा मकसद ये होना चाहिए, हम वो कर सके जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप अब सोशल मीडिया का ज़माना है। यू कैन रीच आउट टू एनीवन आउट देयर इन द वर्ल्ड। आप सोशल मीडिया पे यहाँ बैठ के आप वहाँ फ़लस्तीन में किसी भाई-बहन से राब्ता करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है। आप यहाँ पे तोड़-फोड़ करके आप क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पे उन लोगों को क्या आप मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं? इज़ दिस द वे टू शो देम? ऑफ कोर्स नॉट। आप देखिए, आप फंड्स मैंने जैसे कहा, अभी पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि हड़ताल हो गई, हड़ताल कॉल की हुँ। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा काम करें आप और वो तमाम फंड जो इकट्ठा हुआ गवर्नमेंट का है कि हम ये आगे पहुँच जाएँगे वहाँ पे। और उसा मेरे ख़्याल से आप उन माशरों की बात कर रही हैं जो हुँ, जिनकी लिटरेसी बहुत है या फिर जो हुँ, पॉलिटिकली गाइडेड हैं। हुँ, पाकिस्तान का माशरा सॉरी टू से हम मॉब हैं, हम एजिटेटेड हैं। लेकिन देखिए हम सारा मलबा तो लोगों पे नहीं उतार सकते ना। अगर हम हुँ, आज हमारी कौम लिटरेसी के उस लेवल पे नहीं है, तो उसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं वो तमाम तर मुक़्तदर लोग हैं कि हुँ, जिन्होंने हम में लिटरेसी आम नहीं की। पहली चीज़। दूसरी चीज़ नाउ द थिंग इज़ कि मैं आपसे साइकोलॉजिकली ये पूछना चाहूँगा कि जब हम इस लेवल पे कब पहुँचते हैं? जब हमारे ज़हनों में ये आ जाए कि ये डाकू जिसने घर में डकैती मारी है, ये पुलिस वाला इसको छोड़ देगा, ठीक है? तो हम हुँ, इस लेवल पे आते हैं। हम इस लेवल पे तब आते हैं कि जब दम पर एक शख्स को मारे, एक औरत को मारे, फिर एक बच्चे को मारे, फिर एक मियाँ-बीवी को मारे और वो मारता ही चला जाए और उसके बाद उस पे कोई कार्रवाई ना हो, तब भी तो हम पहुँचते हैं ना इस लेवल पे। हालाँकि हालाँकि रूसा, वो जो नागन पे शख्स रहता हुँ, है, उसका शायद उस शख्स से हुँ, कोई ताल्लुक नहीं हो, जिसको मिलेनियम मॉल पे मारा है। दे आर किलोमीटर्स अपार्ट, लेकिन वो उसको अपने ज़हन में तारी कर लेता है कि हो सकता है कल को मेरे साथ भी हो जाए, तो इससे पहले कि मेरे साथ ही हो, बिल्कुल। मैं खुद ही जस्टिस कर देता हूँ। सही, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझिए आप कि जो हमारा माशरा है ना, उसमें शऊर की कमी है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अक्ल एंड शऊर, राइट? बहुत सारे अक्ल वालों के पास शऊर नहीं होता और बहुत कम अक्लों के पास भी शऊर होता है। तो ये जो चीज़ आती है ना, ये शऊर की वजह से, शऊर की कमी की वजह से है कि अवाम को पता नहीं है, एक इंसान को पता नहीं है रिएक्ट कैसे करना है। ये डेवलप हो रहा है फ्रस्ट्रेशन से, जब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको पता है कि शायद इंसाफ नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वो अब अपने हाथों में ले रहा है चीज़ों को। दिस इज़ ऑल कमिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन। जब उसको पता है कि मेरा लीडर भी मेरे साथ नहीं है, जो मेरे अपने पॉलिटिशियंस हैं, अपने लीडर्स हैं, उनका खुद अपना मफाद है। तो वो इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में आवाज़ ही नहीं उठाएँगे। अब क्योंकि नहीं उठाएँगे तो अब मैं उठाऊँगा। अब जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, मैं रिएक्ट करूँगा। ये रिएक्शन है। इंसान स एक आम इंसान सोच नहीं रहा करने से पहले, वो रिएक्ट कर रहा है और क्योंकि वो एकदम रिएक्ट कर रहा है बगैर सोचे-समझे, तो ये जो आपके सामने हो रहा है, दिस इज़ ऑल द रिज़ल्ट ऑफ दैट।
सो देयर इज अ ग्रेटर नीड कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें कि आया जो भी मैंने अमल किया वो मैंने सही किया या नहीं सही किया। सो क्या करना चाहिए था? क्या इसके अलावा भी कुछ मैं कर सकता था जिससे नुकसान ना होता, इनफैक्ट फ़ायदा होता लोगों को? तो ये वो तमाम सवालात हैं जो आप अपने आप से करना शुरू करेंगे, जिससे आप थोड़ी बहुत तब्दीली ला सकते हैं। ऑल राइट, जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। और उषा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और लेट्स सी, लेट्स होप, लेट्स प्रे कि ये हालात हमारे ठीक हों, क्योंकि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जी कोई उठा और उसने जला दिया, लेकिन हम पीछे जाके ये नहीं देखते कि वो क्या सफ़र कर रहा है, उसके उसके जो सोशल इनजस्टिस है, ना सिर्फ ये कि उसके साथ हादसात होते हैं, लेकिन उसका बिल, उसकी महंगाई, ये सारी चीज़ें भी एक इंसान पे असर कर रही होती है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।